हाय एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर कैसे निकालते हैं यूजिंग जावा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि फैक्टोरियल होता कैसा है किसी नंबर का। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम कि हम लोग यहाँ पे ले लिया 5। तो 5 का फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। तो फैक्टोरियल होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 टू 2 इंटू 1, मतलब उस नंबर से पिछले उस नंबर को इंक्लूड करके सभी पिछले नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कर दो, वो होता है उसका फैक्टोरियल। तो इस 5 का होता है 120। तो अब ये सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करना है जावा में एक फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए। तो इस तरह का कैसे प्रोग्राम बनाना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों को यूज़र से लेना पड़ेगा। उसके लिए हमने यूज़ करते हैं इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। यूटिल के बाद स्कैनर क्लास, सब क्लास इसके अंदर आती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखते हैं क्लास जो हम लोगों ने डिफाइन करनी थी, फैक्ट नाम की कर दी क्लास। ठीक है, अब उसके बाद आगे कैसे प्रोसीड करना है वो देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक मेन मेथड करेंगे। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग और ARGS। ठीक है, ये हम लोगों ने कर दिया मेन मेथड स्टार्ट। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोगों को सबसे पहले तो एक यूज़र से इनपुट लेना है, जैसे वो कोई भी इनपुट दे सकता है 5 फैक्टोरियल। तो उसके लिए हम लोग डिफाइन करते हैं स्कैनर की एक क्लास जो हमने यहाँ पे यूज़ करी है। ठीक है, वो लिखते हैं स्कैनर। अब यहाँ पे एक नेम दे देंगे उसको, SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, अब यहाँ पे अपने स्कैनर की एक क्लास डिफाइन करती है, इसका हम यूज़ करेंगे यूज़र से इनपुट लेने के लिए। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम लोग उसको एक दिखाएंगे एक SOP। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में कि तुम यहाँ पे लिख देंगे SOP के फॉर्म में, आपको प्रॉपर लिखना है। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया SOP। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं एंटर आ नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ले लिया। अब मान लो यहाँ पे हम कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे। ठीक है, जिनका हम यूज़ करेंगे कॉल करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग डिफाइन नहीं पे कर लेते हैं डिफाइन एक इंट एन। ठीक है, और भी करेंगे वो बाद में लिखते चले जाएंगे। तो सबसे पहले एन का यूज़ कहाँ करना है, इक्वल्स टू, तो इसको यूज़ करने के लिए SC डॉट नेक्स्ट इंट। अब इसका यूज़ करके हम लोग एक नंबर कॉल हो गया हमारा। ठीक है, अब आगे हम लोगों को क्या करना है वो देखते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से एक फॉर लूप का यूज़ करेंगे ताकि हम लोग फैक्टोरियल निकाल सकें। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं एक फॉर लूप। ठीक है, तो फॉर लूप लिख दिया यहाँ पे, फॉर आई डिफाइन कर रहे हैं। आई चलो यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, इंट आई इक्वल्स टू 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं आई लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन। ठीक है, और आई प्लस प्लस। ठीक है, इसका क्या फ़ायदा है वो हम लोग बाद में देखते हैं। इससे हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक जो यूज़र ने एन डाला है वहाँ तक एक एक करके नंबर आएंगे और उन सारों का मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक फैक्ट नाम का भी वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, इसकी वैल्यू दे देते हैं 1। ठीक है, अब हम लोग अब आगे कैसे करना है। ठीक है, ये फैक्ट है FACT। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दिया फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इंटू आई। ठीक है, इससे होगा क्या कि फैक्ट की सबसे पहले 1 है वैल्यू और एक एक करके उसमें आई की वैल्यू मल्टीप्लाई होती जाएगी। कहाँ तक, जब तक n तक चल रहा है लूप। ठीक है, तो इसका यूज़ हम लोग करने वाले हैं। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका कर देंगे क्लोज। ठीक है, फॉर लूप हो गया बंद। अब यहाँ पे हम लोग SOP लिखेंगे दोबारा। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आपको पूरा लिखना है। ठीक है, तो SOP LN। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देंगे कि फैक्टोरियल ऑफ नंबर प्लस। ठीक है, द फैक्टोरियल ऑफ प्लस n प्लस इज। अब यहाँ पे लिख देते हैं नंबर जो कि हमारा होगा फैक्ट। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया फैक्ट और ये हम लोगों का हो गया प्रोग्राम कंप्लीट। यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट बंद करना है, ये वाला बंद करना। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने ये फैक्टोरियल
फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं इसका पूरा प्रोग्राम देख लिया। इसकी ड्राई वर्किंग भी हो सकती है, अगर आप चाहेंगे तो मैं बता दूंगा। थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ में बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे यूज़र ने इनपुट किया 5, ठीक है, यहाँ पे हम लोग 5 नंबर ही ले लेते हैं कि यहाँ पे यूज़र ने n में दे दिया 5, तो इस पर आते हैं i = 1 है, i इज़ लेस देन 5, ठीक है, करेक्ट है। यहाँ पे तो फैक्ट की वैल्यू हम लोगों ने 1 दे रखी है, तो यहाँ पे 1 × 1 होगा पहले, ठीक है, 1, तो अभी फैक्ट की वैल्यू है 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर कंडीशन ऊपर आएगी, i की वैल्यू हुई 2, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन चेक करी, करेक्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ 1 फैक्ट की वैल्यू 1, तो 1 × 2 हो जाएगा, ठीक है, i की वैल्यू 2 है, तो अब फैक्ट की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, i की वैल्यू हुई 3, इंक्रीज़ हो गई 2 से 3, यहाँ पे कंडीशन चेक करी तो फैक्ट की है 2 वैल्यू, ठीक है, करेंटली, ठीक है, करेक्टली 2 वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद 2 × 3 होगा, वैल्यू आ गई 6 फैक्ट की, ठीक है, 6 हो चुकी है वैल्यू। अब इसके बाद i की वैल्यू यहाँ पे हम लोगों की थी 2, ठीक है, 2 हो चुकी थी, तो सॉरी हाँ 3 हो गई थी यहाँ पे आगे, ठीक है, 3। उसके बाद i की वैल्यू इंक्रीज़ हुई 4, अब 4 कंडीशन चेक की, हाँ ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आया फैक्ट की वैल्यू है यहाँ पे 6, तो अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 4 का, i 6 × 4, ठीक है। तो इसके बाद फैक्ट की वैल्यू हो गई हम लोगों की 24, 6 4 या 24, और i की वैल्यू हो चुकी है 4, ठीक है। तो इसके बाद फिर इंक्रीज़ हुई, ठीक है, i की वैल्यू हो चुकी है 5, क्योंकि 4 थी, 4 के बाद i++ हुई 5 हो गई, कंडीशन देगी करेक्ट है, 5 = 5 है, n हम लोगों का 5 था, ठीक है। फैक्ट = फैक्ट × i, तो फैक्ट हम लोगों का 24 और i अब हम लोगों का हो चुका है 5, ठीक है। तो 24 × 5 हुआ हम लोगों का 120, ठीक है। तो यहाँ पे अब आ गई वैल्यू 120 और यहाँ पे अब फैक्ट आ चुका है इतना। उसके बाद कंडीशन चेक करी, ठीक है, i की वैल्यू हुई 6 और कंडीशन 6 पे हो गई फॉल्स, तो इस लूप से हम लोग बाहर आ गए। हम लोगों ने SOP में लिख दिया फैक्टोरियल ऑफ प्लस n हम लोगों का कितना था 5 ऑफ 5 इज़ प्लस फैक्ट, और फैक्ट की वैल्यू आई है 120, तो समझ गए हम लोगों का आंसर आ गया 120। तो इस तरह से हम लोगों को फैक्टोरियल निकालना है, ये रहा इसका प्रोग्राम, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो जस्ट मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स।